इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर में यूसीजी समानता कानून 2026 के विरोध में मंगलवार को विप्र सेना की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान विप्र सेना से जुड़े कई पदाधिकारी और समाज के लोग मौजूद रहे। विप्र सेना की केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस कानून को रद्द करने की मांग करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव समाप्त करने के उद्देश्य से यूजीसी समानता कानून 2026 लाया गया। हालांकि विप्र सेना और ब्राह्मण समाज के संगठनों ने इस कानून को स्वर्ण और ब्राह्मण समाज के विरुद्ध बताया है। प्रदर्शन के दौरान विप्र सेना के दिनेश शर्मा ने कहा कि यह कानून स्वर्ण विरोधी है। उनके अनुसार इस बिल से विश्वविद्यालयों में जातिगत समरसता बढ़ने के बजाय छात्रों के बीच और अधिक विभाजन पैदा होगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस कानून से स्वर्ण छात्र स्वयं को ठगा हुआ महसूस करेंगे और यह सनातन धर्म की मूल भावनाओं के खिलाफ है। वहीं इस संबंध में घनश्याम बेनारे ने कहा कि यूजीसी समानता कानून के विरोध में सर्व ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि समाज के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी और इस बिल को ब्राह्मण विरोधी बताते हुए इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। इसके अलावा गोविंद दीक्षित ने कहा कि आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। पहले चरण में प्रदेश के सभी जिलों में ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इसके बाद ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर विधानसभा और लोकसभा में इस बिल के विरोध में आवाज उठाने की मांग की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में विप्र समाज के लोग मौजूद रहे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कानून को वापस लेने की मांग की। जी सर, इस कानून पर आज अपनी क्या प्रतिक्रिया है? मेरा नाम दिनेश शर्मा है। मैं यहाँ राजस्थान विप्र सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सरकार द्वारा यूजीसी का जो कानून लाया गया है, सर्वप्रथम हम भारत के प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि इस कानून को तुरंत निरस्त किया जाए। यह कानून हिंदुओं को बांटने का कानून है। यह कानून सनातन धर्म को एक तरह से समाप्त करने का कानून है। हम किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह कानून एक तरह से हमारे बच्चों के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये साजिश है कि हमारे हिंदू समाज को किस तरह से बांटा जाए, किस तरह से तोड़ा जाए, और विशेष करके स्वर्ण के जो बच्चे हैं वो कैंपस में कैसे सुरक्षित रहेंगे यदि ये कानून आया तो। हम विप्र सेना के माध्यम से और समस्त हिंदू समाज के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री से ये निवेदन करना चाहते हैं कि इस कानून को तुरंत वापस लें और समाज के अंदर जो बिखराव होने जा रहा है इस बिखराव को रोकें। विप्र सेना आज ज्ञापन दिया, कल वीर फाउंडेशन देगा, परशुराम वाले संगठन देंगे। तो ब्राह्मणों में इतने सारे संगठन है, आप एक नहीं हो पा रहे हो, तो फिर कैसे अपनी आवाज को कर पाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण समाज सारा एक है, अपने अपने संगठन बने हुए हैं, तो सभी अपने संगठन के माध्यम से ज्ञापन दें, सबको अधिकार है। वैसे राजस्थान के अंदर 90 लाख ब्राह्मण है और यदि हम उदयपुर की बात करते हैं तो यहाँ भी 70,000 ब्राह्मण वोटर हैं। जिस दिन ब्राह्मण सड़कों पे उतर गया उस दिन कैसा दृश्य होगा, आप स्वयं इस बात का अंदाज लगाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून को वापस तुरंत प्रभाव से निरस्त करें। सेना के सुनील तिवारी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा एक मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा को हमारा काम था बनाना, प्रदेश अध्यक्ष जो उनको बनाने काम था, मैंने बना दिया। उसके बाद भी आपको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री और आपकी जो प्रदेश अध्यक्ष है जोशी, उन तक आपकी बात क्यों नहीं पहुंच रही? वो क्यों नहीं आवाज बुलंद? हमने हमारी बात सब तक पहुंचाई है और आपने शायद सुनील जी तिवारी का वीडियो देखा होगा। हम एमएलए से भी मिलेंगे, सांसद से भी मिलेंगे, सभी जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे और हमारी बात वहां तक पहुंचाएंगे। अभी जनप्रतिनिधि जो लोकसभा में है, विधानसभा में, वो आवाज क्यों नहीं बुलंद कर पा रहे हैं? ये अभी नया कानून अभी हो सकता है उनको ज्ञात नहीं हो, तो हम उनको आज बिल्कुल उनके दिमाग में लाएंगे और इस बात का उनको स्मरण कराएंगे। विप्र सेना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मैं तो सिर्फ आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले तो ये बताइए कि इस कानून की मांग किसने की थी, जो सरकार ये कानून लेके आई थी। आज से 3 या 4 साल पहले साउथ की किसी यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला नाम के व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी, लड़के ने, जबकि उसका जो सर्टिफिकेट था वो बाद में फर्जी पाया गया था। न तो किसी संगठन ने मांग की थी। पूरे देश में करीब 850 के आसपास यूनिवर्सिटी है, उनका जो रेशो है पूरे देश में 1 साल के अंदर मुश्किल से 1000 शिकायतों का है, यानी कि मुश्किल से 1 या 1.5 शिकायत एक यूनिवर्सिटी में आती है। तो सरकार ये जो कानून लेके आई है, न तो किसी संगठन ने मांग की थी, न किसी छात्र संगठन ने मांग की थी, न किसी राजनीतिक संगठन ने मांग की थी, फिर भी उसके बावजूद ये कानून लेके आई है। तो ये तो बैठे बिठाए इन्होंने जो राहुल गांधी का एक एजेंडा चल रहा था, किस तरह से ओबीसी में फूट डाल करके हिंदुओं में फूट डाले, उस काम को भारत की सरकार ने कर दिया है। सरकार को सोचना चाहिए कि जो कानून बच्चों के खिलाफ है, अगर हम इसके पक्ष में नहीं है कि किसी के साथ कोई प्रताड़ना हो रही है तो उसको दंड नहीं मिले, उसको निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए,
किंतु पहले जो कानून था, जो एक्ट था, उसमें यह था कि अगर शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी, किंतु आपने उसको बाहर निकाल दिया है। कल को अगर कोई फर्जी शिकायत कर देता है तो उस बच्चे के जीवन के साथ क्या होगा? जिस संगठन की आप बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, उस संगठन के आप जिला उपाध्यक्ष हैं। बिल्कुल हूँ। तो आपका कोई दायित्व नहीं बनता? मैं इसीलिए मेरा दायित्व बनता है, मैं पार्टी का जिम्मेदार, कार्यकर्ता को जो है इस बारे में अवगत कराएं। मैं भारतीय जनता पार्टी का भी निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के का दायित्व में उसमें भी मेरे पास जिम्मेदारी है। इसीलिए मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपनी बात को प्रखरता से इस चीज को रखूं और हम माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी आज चिट्ठी लिख रहे हैं कि जो सही है उसको सही समझे। भी ब्राह्मण है, नहीं ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण है तो उनका स्वागत है, पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई किसी के खिलाफ शिकायत हो, किसी की प्रताड़ना हो, मगर जो झूठी शिकायत करता है उसको भी तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। हमारी ये मांग है। स्वर्ण में बहुत सारे संगठन है, जो राजपूत संगठन है वो भी स्वर्ण में आते हैं। ऐसे में सभी संगठन एक होकर अपनी आवाज को बुलंद कब करेंगे? ऐसा है, विप्र सेना इसको 5 चरणों में बांटती है। ये आज हमारा पहला चरण था कि हमने ज्ञापन दिया है। 30 तारीख के बाद, 30 तारीख से पहले हम भारत के सभी विधायकों, सभी सांसदों, सभी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देंगे। जहाँ पे भी विप्र सेना का पूरे भारत के अंदर विस्तार है, वहाँ पे हम ज्ञापन के माध्यम से हम ये बात को समझाने की, ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हमारे अगले चरण में क्या होगा वो आपके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आगे हम किस किस तरह से इस पे काम करने वाले हैं। हमारा तो ये हाथ जोड़ के निवेदन है, नरेंद्र मोदी जी प्रदेश के प्रधानमंत्री बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और ऐसे मुद्दे को जहाँ पे सनातन धर्म को सीधे सीधे 2 भागों में बांटा जा रहा है, यानी कि मैं आपको बताऊं पूरे भारत के अंदर 4 करोड़ 20 लाख स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से मेरा मानना है कि 2 करोड़ 10 लाख के आसपास करीब हम ST, SC, OBC और दिव्यांग हैं। अगर इतने स्टूडेंट्स हैं और उसके बाद भी 0.0018% अगर पिछले विगत 6 वर्षों के अंदर अगर ये शिकायतें दर्ज हुई है, तो UGC के अंदर निश्चित रूप से कोई न कोई इस तरह के षड्यंत्रकारी लोग बैठे हुए हैं जो भारत का विभाजन चाह रहे हैं, जो समाज का विभाजन चाह रहे हैं, जो सनातन का विभाजन चाह रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसे लोगों पे भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। सुरभि मनारिया दीन, मैं महिला जिला अध्यक्ष विप्र सेना से हूँ और आज हम सभी यहाँ आए हैं। हमारे संविधान के अंदर जहाँ बताया गया है कि समानता होनी चाहिए, उसकी प्रस्तावना में ये बात रखी गई है कि समानता होनी चाहिए। तो छात्र सिर्फ छात्र होता है, उसको किसी भी कैटेगरी में नहीं डालना चाहिए और हमारा मूल उद्देश्य यही है कि छात्र को सिर्फ छात्र रहने दें, उसके अंदर धर्म की या किसी प्रकार के पॉलिटिक्स की राजनीति नहीं डालनी चाहिए। तो इसी वजह से हम ये चीज़ चाहते हैं। सार्थक फर्नीचर पर आइए, जहां मिलेगा आपको प्रीमियम क्वालिटी, मॉडर्न डिजाइन और हर बजट में परफेक्ट कलेक्शन। यहां मिलेगा आपको हर स्टाइल, हर साइज और हर बजट के लिए बेहतरीन फर्नीचर, चाहे हो शानदार सोफा सेट, रॉयल डाइनिंग टेबल या कंफर्टेबल बेड। यहाँ सब कुछ है आपके सपनों के मुताबिक। लग्जरी और कंफर्ट अब आपके बजट में, क्योंकि हम जानते हैं घर सिर्फ जगह नहीं, एक एहसास है। और हाँ, दीपावली फेस्टिवल पर अभी पाएं फ्लैट 20% ऑफ, फ्री होम डिलीवरी और इजी EMI की सुविधा। तो इंतजार किस बात का, आज ही आएं सार्थक फर्नीचर पर, जहां हर कोना कहे वेलकम होम। बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। कॉल 7297811766।